लूट इंग्लिश का एक वर्ड है जिसे माले गनीमत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माले गनीमत क्या होता है? माले गनीमत से मुराद जब कहीं जंग होती है, यानी पुराने ज़मानों से मुराद जब जंगें हुआ करती थीं और उन जंगों में दो मुल्कों की या दो इलाकों की फ़ौजें आपस में एक दूसरे के सामने आती। फिर जो फ़ौज हार जाती तो उनका जो माल यानी कि पैसे, उसके बाद हथियार और इस तरह की जो चीज़ें रह जाती, वो जीतने वालों को मिल जाती। और इस सामान को माले गनीमत कहा जाता था। माले गनीमत में ख़यानत से वो क्या मुराद है कि बगैर इजाज़त के या बगैर हिस्सा किए हुए, उससे पहले ही कोई चीज़ माले गनीमत से ले लेना यानी चोरी कर लेना ख़यानत होता है। इसके बारे में प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ फ़रामीन सुनते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार, मैं तुम में से किसी को कयामत के दिन इस हाल में ना देखूं कि वो अपनी गर्दन पर बिलबिलाते हुए ऊंट को लादे हुए मैदान हशर में आए। यानी जो शख्स माले गनीमत से मिसाल के तौर पर ऊंट की खयानत करेगा, बगैर पूछे या उसके हिस्से में जो ऊंट नहीं आता वो ले लेगा चोरी से, फिर वो मुझसे ये कहे कि या रसूल अल्लाह मेरी फरियाद रसी कीजिए, और मैं उसके जवाब में ये कह दूं कि मैं अब तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकता, यानी मैं तुम्हें अल्लाह के अजाब से छुटकारा नहीं दिला सकता क्योंकि मैंने तुम्हें दुनिया में शरीयत के अहकाम पहुंचा दिए थे। फिर प्यारे आका ने इसी तरह घोड़े, बकरी, गुलाम, कपड़े और माले दौलत के बारे में भी फरमाया, यानी सेम वाकया बयान किया कि इस हालत में वो आए कि उसके सर पर घोड़ा या बकरी या कपड़े या मालो दौलत वगैरह हो, तो उसके बारे में भी मेरा यही रद्द अमल होगा। इसके साथ साथ एक और वाकया भी सुनते चलिए। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुलाम हदिया के तौर पर पेश किया। उस गुलाम का नाम मुदइम था। एक दिन गालिबन किसी मैदान जंग में वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कजावा उतार रहा था। कजावा से मुराद ये वो चीज़ है जो कि ऊंट या घोड़ों पर रखते हैं और उसके ऊपर बैठा जाता है, इसे कुजावा कहते हैं। तो वो सवारी से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुजावा उतार रहा था कि गालिबन किसी नामालूम शख्स का तीर आकर लगा, जिससे वो जाँ बहक हो गया। अब लोगों ने कहा कि मुदइम को जन्नत मुबारक हो, यानी कितना खुशकिस्मत रहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते हुए शहीद हुआ और जन्नत में पहुंच गया। लेकिन इस पर प्यारे आका ने क्या फरमाया? प्यारे आका ने फरमाया, नहीं, ऐसा नहीं है। उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, वो चादर जिसको मुदइम ने खैबर के दिन माले गनीमत में से उसकी तकसीम से पहले ले लिया था, आग बनकर मुदइम पर शोले बरसा रही है। यानी प्यारे आका की गुलामी एक तरफ, खिदमत एक तरफ, लेकिन उसे उस चादर ने आग की तरह पकड़ लिया जिस चादर को उसने माले गनीमत में से तक़सीम होने से पहले ले लिया था, बगैर इजाज़त के ले लिया था। इसी तरह एक और वाक़या सुनिए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख़्स जिसका नाम करकरा था, किसी ग़ज़वा में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सामान व असबाब का निगरान मुकर्रर हुआ, यानी प्यारे आका ने सामान पर निगरान मुकर्रर कर दिया। जैसे हम किसी को किसी चीज़ पर कर देते हैं कि आप इस चीज़ का हिसाब किताब रखो, किसी से लेना देना जो भी करना है आपने करना है, इसका मामलात आपके ज़िम्मे है। तो इसी तरह उन्हें निगरान मुकर्रर हुए। जब उनका इंतकाल हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो करकरा दोज़ख में है। चुनांचे लोगों ने उसके सामान को देखना शुरू किया, तो उसमें से एक कमली पाई गई। कमली चादर को कहा जाता है। जब कमली पाई गई तो उसने माले गनीमत से खयानत करके ली थी। प्यारे मुसलमानों, बात दरअसल ये है, माले गनीमत वो माल हुआ करता था जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, आपको पता है। अब उस माल में से बगैर इजाज़त खयानत के ज़रिए कोई चीज़ ले लेना, और हालाँकि वो लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में थे और प्यारे आका की शफ़क़त भी उन्हें नसीब हुई होगी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट उनका कॉन्टैक्ट हुआ, बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन फिर भी खयानत की सज़ा कितनी बड़ी, तो आज हम लोग इतनी-इतनी बड़ी खयानतें कर रहे हैं। देखें, माले गनीमत तो वो एक कॉमन यानी कि होता था ना, पूरे मुसलमानों का हक होता था वो। तो आप देखिए आज जो हमारा कौमी खजाना है उसमें कितने बड़े-बड़े जो हैं वो मामलात चल रहे हैं। आप लोग खुद इस चीज़ को बेहतर समझ सकते हैं। तो हमारा क्या बनेगा? बस कोशिश करें कि हमें जो दीन के अहकामात पता चलें, जो गलती हम में निकले हम उसे फ़ौरन छोड़ दें, उसमें लेट ना करें और अपनी ज़िंदगी को इस तरह बेहतर बनाने की कोशिश करें। अल्लाह पाक हम सब के हामी और नासिर हों और हमें हिदायत अता फ़रमा दें। आमीन सुम्मा आमीन।